और वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी दल की आज बैठक है। विधायक दल की आज बैठक होगी और बैठक सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में होगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मुंबई पहुंच चुके हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह मुंबई पहुंचेंगी और आज एक अहम बैठक होगी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नए सीएम का शपथ होना है, लिहाजा सबकी निगाहें इसी बात पर है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कब होगी। और बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे के बाद विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की जब बैठक होगी, क्या उसके बाद कोई नाम सामने आएगा? बीजेपी आलाकमान ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र के लिए पार्टी का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विजय रूपाणी 3 दिसंबर को ही मुंबई पहुंच गए थे, जबकि निर्मला सीतारमण 4 दिसंबर को सुबह मीटिंग से पहले पहुंचेंगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा और इसके बाद सरकार के गठन की कार्रवाई होगी। चर्चा है कि नेता चुने जाने के बाद महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इसे लेकर पर्दा उठ जाएगा। मुख्यमंत्री की रेस में अब भी देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा। फिर महायुति के नेता राजभवन जाएंगे, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाई गई टी शर्ट, उस पर लिखा है एक है तो सेफ है। वही नारा जो इन चुनावों पर काफी ज्यादा छाया रहा। 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता टी शर्ट्स पहनेंगे, तो एक इवेंट की तरह ही इस शपथ ग्रहण समारोह को महायुति करती हुई नजर आएगी। और शपथ ग्रहण समारोह के लिए टी शर्ट्स बनाई गई हैं, जिसमें नारा लिखा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये वही नारा है जो पिछले विधानसभा चुनाव, यानी कि ये जो चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, चाहे वो हरियाणा में चुनाव हुए हैं, चाहे वो यूपी में उपचुनाव हुए हैं, तमाम राज्यों में ये नारा जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आया और अभी भी ये नारा जो है सबके सर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में टी शर्ट जो बनाई गई हैं वो कार्यकर्ता पहनेंगे और कहा यह जा रहा है कि 10,000 कार्यकर्ता है बीजेपी के जो ये टी शर्ट पहनेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अभिषेक शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अभिषेक, सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह और टी शर्ट की ही बात कर लेते हैं। लगातार ये नारा हावी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इस नारे के साथ शपथ ग्रहण समारोह कितना समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए, जो ये है सेफ है, ये मोदी का नारा था और आपको पता है बटेंगे कटेंगे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नारा रहा है और कहीं कहीं वो बड़ा काम भी किया है महाराष्ट्र में। एक कहते हैं ना, संजीवनी बूटी का काम किया है, बड़े पैमाने पर काम किया है। जो बीजेपी की थोड़ी बहुत नैया अगर पार नहीं हो पाती, शायद उससे पार भी हो गई और बड़े पैमाने पर दिखे कि बीजेपी और महायुति को बड़े पैमाने पर बहुमत भी मिल गया। तो यही कारण है कि उस नारे को कैसे छोड़ा जाए और यही कारण है कि एक है जो सेफ है। और यह टी शर्ट को लेकर करीबन 1000 से अधिक जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगे शपथ समारोह में। सबसे खास बात है कि उनके लिए अलग से एक रूम बनाया जा रहा है, रूम बनाया अलग से केबिन बनाया जा रहा है ताकि जहां पर वो बैठेंगे वो दिखे कि यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के सभी लोगों ने किस तरीके नारा दिया था, नारा के साथ सफल रहा और लोगों ने हाथों हाथ उसको उठाया भी। और यही कारण है कि सभी का हाथ, सभी का बटन महायुति के बटन जो निशान थे उस पर दबा भी, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर इनको भारी भरकम वोट भी मिला। तो ये जरूर है कि इसको बड़े पैमाने पर इसको लिया जा रहा है। इसका देखिए साफ संदेश है कि आने वाले समय में बीजेपी इस संदेश को या इस नारे को आगे ले जाएगी और महाराष्ट्र में जितने भी और स्थानीय निकाय चुनाव होंगे उसको उस तरीके से देखा जाएगा कि कम से कम यहाँ पर जो भी आने वाले समय में चुनाव होंगे उसको इस नारे के साथ देखा जाए, ताकि आगे की रणनीति जो बीजेपी की है कि कम से कम एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, जो नारा काफी पॉपुलर हुआ वह आगे भी रहेगा। यह बीजेपी बताने का बिल्कुल इस माध्यम से प्रयास कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए।